और ये पटना से जहां पर बीजेपी का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। बीजेपी के नेता कार्यकर्ता आज पटना की सड़कों पर है। कांग्रेस के खिलाफ ये प्रदर्शन किया जा रहा है। तो पटना में बीजेपी नेताओं का यह प्रदर्शन हो रहा है और बता दें कि कांग्रेस के खिलाफ ये बीजेपी का प्रदर्शन किया जा रहा है। जो तस्वीरें निकल करके सामने आ रही है जहां पर बीजेपी के झंडे दिखाई दे रहे हैं और मां का अपमान, कांग्रेस की पहचान, ये आपको तख्तियों पर भी दिखाई दे रहा होगा। बता दें कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अभद्र टिप्पणी की गई मंच पर से, इसके बाद से बीजेपी लगातार कांग्रेस पर हमलावर है। देखिए नारेबाजी हो रही है। तो ये सीधी तस्वीर हम आपको पटना से दिखा रहे हैं जहां पर देखिए कैसे हाथों में तख्तियां लेकर के कई जो नारे हैं वो लिखे गए हैं। बीजेपी का यह प्रदर्शन दिखाई दे रहा है। हालांकि इस पूरे मामले में कार्रवाई भी हुई, गिरफ्तारी हुई। शैलेंद्र हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अभद्र टिप्पणी और उसके बाद से बीजेपी का यह हल्ला बोल, क्या तस्वीरें और पटना की सड़क से? हेलो शैलेंद्र, आवाज अगर आ पा रही है तो क्या तस्वीर देख पा रहे हैं, बताइए। यह नीचता की पराकाष्ठा है। मिथिला की धरती संस्कृति और शांति की धरती है। वहाँ पिछड़े समाज से, गरीब परिवार से आने वाली स्वर्गीय प्रधानमंत्री जी की स्वर्गीय माता जी को गाली दिया गया, अपशब्द बोला गया। किसी भी हालत में बिहार के लोग और देश के लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। राहुल गांधी और तेजस्वी को पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए और देश के प्रधानमंत्री जी को, उनकी माता जी को जिस तरह अपमानित किया गया और आप ही के जिले में इस तरीके की, इसलिए मैं हूँ, मेरे जिले दरभंगा में ही ये घटना घटी और तेजस्वी यादव और राहुल गांधी जिस तरह मंच से अपमानित करने वाले शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, वही उनके लोग तीर्थार्थी लोग कर रहे हैं। यह नीचता की पराकाष्ठा है। देखिए, देश के मां का अपमान किया है, देश के प्रधानमंत्री का अपमान किया, यही है कांग्रेस की पहचान। और बिहारियों का अपमान करने वाला, इसको मिट्टी में मिला दिया जाएगा। कांग्रेस को बिहार की जनता धूल चटाएगी, पूरी तरह से ईंट का जवाब पत्थर से देगी। विधायक जी, आप लोग तमाम भाजपा के नेता यहाँ पर सीधे देशद्रोहिता का केस होना चाहिए और ऐसे लोगों को फांसी से भी खराब, गंदा, उसको सजा मिलनी चाहिए। महिलाएं भी, आप लोग तमाम लोग बीजेपी की जो है वो सड़कों पर हैं। ये बिहार की परंपरा नहीं रही है कि आप माँ बहन की गाली दीजिएगा। और मातृशक्ति के लिए आज पूरा बिहार, मातृशक्ति के लिए पूरा बिहार सड़कों पे उतरा है और कांग्रेस को माफ नहीं करेगा, राहुल गांधी और तेजस्वी को माफ नहीं करेगा। आप लोग आज यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बिल्कुल, राहुल गांधी माफी मांगेंगे? बिल्कुल मांगना पड़ेगा उनको, राहुल जी को और तेजस्वी जी को माफी, क्योंकि चरित्रहीनता का वो दोनों प्रतीक बन चुके हैं। जिस तरह हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की मां को गाली दी है उन लोगों ने, उनको माफी मांगनी चाहिए। वो लोग बेशर्मी की हद को पार कर रहे हैं, राजनीति को गर्द की ओर ढकेल रहे हैं, अस्त्र गिरा रहे हैं वो लोग। तो बिल्कुल देखिए, पटना की सड़कों पर जो बीजेपी के नेता हैं वो इस वक्त उतर चुके हैं। पटना के कुर्जी हॉस्पिटल से लेकर सदाकत आश्रम तक तमाम जो भाजपा के कार्यकर्ता हैं, बड़े चेहरे हैं, नितिन नवीन हो, संजय सरावगी हो या अन्य जो विधायक हो, वो इस वक्त सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं। और देखिए, बड़े पैमाने पर सिर्फ विरोध इस बात को लेकर के है कि आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को गाली क्यों दिया गया। और इस पूरे मामले पर अब राहुल गांधी और तेजस्वी यादव जैसे बड़े नेताओं को माफी मांगनी चाहिए। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर के बिहार में सियासत तेज हो गई है। एनडीए के जो कार्यकर्ता हैं वो लगातार हमलावर हैं इस बात को लेकर के कि प्रधानमंत्री की मां को गाली दी गई। दूसरी ओर ठीक सदाकत आश्रम हमारे पीछे है, हम वो भी दिखाना चाहेंगे, क्योंकि सदाकत आश्रम के पास भी बड़ी संख्या में जो कांग्रेस के नेता हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। देखिए, वहाँ पर भी कांग्रेस के लोग भी झंडा लेकर के
आगे अपने पार्टी जी। का खड़ा है। चले बिल्कुल, और तो अब दूसरी ओर- बीजेपी का आक्रोश जो है इस पूरे मामले को लेकर के देखने को मिल रहा है। और पटना की सड़क की तस्वीर आपने देखी किस तरीके से सदाकत आश्रम तक जो ये मार्च है वो पहुंचेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए। फिलहाल आपका शैलेंद्र, आगे भी अपडेट लेंगे। और देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जिस तरीके से जिस भाषा का इस्तेमाल किया गया और जिस शख्स ने ऐसी बातें रखी, उसकी गिरफ्तारी हो चुकी है। जो खबर सामने आ रही है कि प्रधानमंत्री मोदी पर अभद्र टिप्पणी मामले में गिरफ्तारी हुई है। गाली देने वाला शख्स गिरफ्तार कर लिया गया है। बता दें कि रिजवी उर्फ राजा को इस मामले में गिरफ्तार किया गया है। सिमरी थाना में यह मामला दर्ज किया गया था। सिंहवाड़ा के भोपुरा का रहने वाला आरोपी बताया जा रहा है, जो पुलिस की गिरफ्त में है। कांग्रेस के मंच से उसने गाली गलौज किया था और इसी गाली गलौज को लेकर के बीजेपी के नेता लगातार कांग्रेस पर हमलावर दिखाई दे रहे हैं। इसके साथ साथ इससे पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी पोस्ट किया था, यानी कि जो चौतरफा हमला है वो कांग्रेस पर होता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि आरजेडी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि उस वक्त राहुल गांधी मौजूद नहीं थे, तेजस्वी यादव मौजूद नहीं थे, लेकिन जो मंच से जिस तरीके के शब्द आए उससे कई सवाल खड़े हुए और राजनीतिक बवाल मचा हुआ है। गिरफ्तारी हो चुकी है। तो देखिए, इधर प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ अभद्र टिप्पणी मामले में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा है कि राहुल गांधी और तेजस्वी को माफी मांगनी चाहिए। इस अभद्र टिप्पणी की कड़ी निंदा करता हूं। कांग्रेस की तथाकथित वोट अधिकार यात्रा में जिस तरह से कांग्रेस आरजेडी के मंच से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की दिवंगत पूज्य माताजी को गाली दी गई है, वह घोर निंदनीय और भर्त्सना के योग्य है। यह अभद्रता की सारी सीमा लांघ चुके हैं। ये दो शहजादे का बिहार की धरती पर बिहार की संस्कृति का तिरस्कार भी इन लोगों ने किया है। कांग्रेस आरजेडी ने ऐसा करके बिहार के सांस्कृतिक विरासत और परंपरा को भी बदनाम किया है। तो आप जेपी नड्डा को सुन रहे थे और जेपी नड्डा ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से अभद्र टिप्पणी की गई और राहुल गांधी, तेजस्वी यादव को इस पूरे मामले पर माफी मांगनी चाहिए। इस अभद्र टिप्पणी की उन्होंने कड़ी निंदा की है। वहीं देखिए, दरभंगा में महागठबंधन के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी को लेकर के जेडीयू ने कहा है कि महत्वपूर्ण विषय है कि राजनीतिक कार्यकर्ताओं को कैसी जमात जमा की जा रही है जो इस तरह के अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। सत्ता रहे या विपक्ष में रहे, राजनीतिक सहमति रहे, मनभेद रहे या मतभेद, लेकिन किसी को भी प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, न्यायाधीश या राजनीतिक दल के प्रमुख को किसी पर भी आपत्तिजनक टिप्पणी करने का किसी को अधिकार नहीं है। नरेंद्र मोदी जी हैं, उन पर आपत्तिजनक टिप्पणी होगा तो प्रतिकार तो स्वाभाविक है, लेकिन इस महत्वपूर्ण विषय है ये राजनीतिक उदंडता कहाँ तक जाएगा। इसलिए राजनीतिक दलों को ये चिंता करनी पड़ेगी कि लंपटई की भाषा राजनीति में इजाजत मत दीजिए। और देखिए, कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया ने भी इस पूरे मामले को लेकर के कहा है कि जो भी दोषी हैं उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए और कार्रवाई की भी गई है। और उन्होंने कहा है कि अगर ऐसे किसी भी शब्द का इस्तेमाल होता है तो वो ठीक नहीं है। मैं उस पर अपनी छोटी सी एक वक्तव्य देना चाहती हूँ कि किसी की भी माँ हो वो पूजनीय है, और हम जैसे लोग जो सोनिया जी और इंदिरा जी को अपनी माँ मानते हैं, हमारे यहाँ तो महिला को ऐसा पूजनीय माना जाता है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्। किसी ने अगर ऐसी कोई ऊंची हरकत करी, उस मंच पे हमारे कोई नेता नहीं थे, उस मंच पे हमारे कोई कार्यकर्ता नहीं थे, किसी ने अगर ऐसी ऊंची हरकत की है तो उसकी तफ्तीश, उसको सजा मिले। मुझे बुरा लगता है क्योंकि जितनी मुझे अपनी माँ पूजनी होती। इस पर सियासी बयानबाजी तेज हो चली। एक बार फिर से आपको राजधानी पटना लिए चलते हैं, जहां पर बीजेपी आज सड़कों पर है। विरोध प्रदर्शन इस गाली गलौज को लेकर के, अभद्र टिप्पणी को लेकर के की जा रही है। देखिए किस तरीके से यहाँ पर जो बीजेपी के नेता हैं वो सदाकत आश्रम की तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं और ये अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और इनका अलग अंदाज भी दिखाई दे रहा है। तो कांग्रेस के खिलाफ रोष है बीजेपी के कार्यकर्ताओं में, बीजेपी के नेताओं में, और यही कहा जा रहा है कि माँ की अपनी एक जगह होती है और इस तरीके से किसी के माँ को लेकर के शब्दों का इस्तेमाल करना
कहीं से भी सही नहीं है और कानूनी कार्रवाई हो चुकी है। रिजवी उर्फ राजा गिरफ्तार किया जा चुका है। लेकिन इन सब के बीच देखिए सदाकत आश्रम की तरफ बढ़ते हुए बीजेपी के नेता कार्यकर्ता दिखाई दे रहे हैं। हालांकि पुलिस की भी मौजूदगी वहां पर है, लॉ एंड ऑर्डर भी ना बिगड़े इसका भी ख्याल रखा जा रहा है और पुलिस इनको यहां से हटाती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन ये लगातार आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। हाथों में तख्तियां है, हाथों में बीजेपी के झंडे और देखिए इस गेट को पार करने की कोशिश हो रही है और जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो आक्रोशित दिखाई दे रहे हैं और वो आगे बढ़ना चाह रहे हैं, वो इस गेट को पार करना चाह रहे हैं, लेकिन पुलिस बार बार उन्हें रोक रही है। लेकिन देखिए अब ये गेट जो है वो खुलने वाला है और गेट जो है खुल चुका है और देखिए अब जो गेट के अंदर है दाखिला बीजेपी नेता